हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटकाज हिजाब कंट्रोवर्सी नेशन वाइड डिस्कशन इशू बन चुका है। न्यूज़ चैनल से लेके न्यूज़पेपर तक और बहुत से आर्टिकल डेली के ही आते रहते हैं। हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है और ये एक नेशन वाइड बल्कि ग्लोबल इशू बन चुका है और इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, जो लो लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उसमें आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, वर्डिक्ट पूछा जा सकता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें इस इशू के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं और हम उन सबको कवर करेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों जिसमें जीएस या करंट अफेयर आता है, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट हम बात करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। वो सब कुछ जो एग्ज़ाम में आ सकता है उस पर बात करेंगे, पर इधर उधर का कुछ नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये है क्या, हुआ कैसे, क्या स्टार्ट हुआ। तो हिजाब कंट्रोवर्सी, व्हाट इज़ हिजाब इशू और फ्रीडम ऑफ रिलीजन है क्या। तो रिसेंटली हुआ क्या, 6 स्टूडेंट्स जो कि वर बैंड फ्रॉम एंटरिंग अ कॉलेज इन कर्नाटकाज उडुपी डिस्ट्रिक्ट फॉर वेयरिंग अ हिजाब। ठीक है। अब हुआ, एक गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ पे जो स्कूल होते हैं 9th 10th 11th 12th, उनको भी सेकेंडरी कॉलेज ऐसे बोला जाता है। तो 12th की वो 11th 12th की वो लड़कियां थी जिन्हें कॉलेज में एंट्री के लिए मना कर दिया गया। द एक्शन ऑफ सम प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज इन कर्नाटका, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज बोला जाता है उन्हें, यानी कि 9th 10th 11th 12th, रिफ्यूजिंग एंट्री टू मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट वियरिंग हिजाब और हेड स्कार्फ्स हैज़ बिकम अ नेशनल वाइड कंट्रोवर्सी। अब हुआ क्या था कि उन्होंने मना कर दिया कि आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते हैं, आप यूनिफॉर्म में आइए, ऐसा उनके प्रिंसिपल ने बोला। जब उन्हें मना कर दिया गया, while the girl have been protesting against being denied entry to education, the counter protest by a section of Hindu students wearing saffron shawls and turban have led to a tense situation outside some campuses. उस एक कॉलेज में हुआ ऐसा जिसके ऊपर न्यूज़ आई, जिसपे ऊपर बात होने लगी, तो जो और कॉलेजेस थे जिसमें उन्होंने देखा कि हमारे स्कूल्स में तो एंट्री अलाउ हो रही है, या हमारे जो कॉलेजेस हैं जैसे प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे केसेस हैं। तो उन्होंने वहाँ पर जो हिंदू स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने भगवा जो है भगवा गमछा लहराने लगे और उन्होंने भी प्रोटेस्ट करने लगा कि अगर इनके पास राइट है तो हमारे पास भी राइट है, हम भी ऐसा करेंगे। इसमें एक वीडियो आपने बहुत देखी होगी जिसमें एक लड़की है, वो आगे आके अल्लाह अकबर चिल्ला रही है। मैंने उस वीडियो को इसमें नहीं ऐड किया है क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल या फिर कोई सांप्रदायिक भावना हमें यहाँ पे नहीं लानी है। हमें बस इस इशू को समझना है और इस पे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में उन्हें कवर करना है। तो वो भी वही था कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे वो ये कह रहे थे इनके पास अगर राइट है, ये ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे। सिंपली ये था। हाँ, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट रहा होगा और अब हुआ ये कि ये बात एक तरह से सांप्रदायिक हो गई, वहाँ पर दंगे हो सकते थे, ऐसी स्थिति बन गई, तो स्कूलों को बंद करना पड़ा। अब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगा। तो प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, वो इसलिए रहा है, वाई प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन दिस इशू, द मेन इशू दैट अकर इज वेदर स्टूडेंट कैन बी केप्ट आउट ऑफ educational institute just because they are wearing a piece of cloth reflecting their religion। तो यहाँ पर राइट्स की बात आ गई। जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो लीगली बात करी गई कि क्या किसी को अगर कोई हिजाब पहन के आ रहा है तो क्या उसे मना किया जा सकता है स्कूल में एंट्री लेने से। इज द डिनायल ऑफ एंट्री अ वायलेशन ऑफ देयर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। क्या ये उनके अधिकारों का हनन है जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे आता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हनन है।
अगर आप किसी को इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि उसने हिजाब पहना हुआ है। आर्टिकल 25(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड, आर्टिकल 25(1) ये गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस and the right freely to profess, practice and propagate religion. However, like all freedom fundamental rights, the state can restrict the right of grounds of public order, decency, morality, health and other state interest. हम उसको restrict कर सकते हैं, हर fundamental right को state के पास ये अधिकार है. While students are arguing in favor of their freedom, the government is of the view that constrains a student to remove the head scarf is not a violation of Article 25. अब जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपना हिजाब हटाइए और तब स्कूल में आइए, या तो ये आर्टिकल 25 का हनन नहीं है. इसमें एक और बात ये भी है कि वो लड़के, अधिकतर लड़के ही थे, लड़कियों को कम देखा गया है. उसके बाद लड़कियां भी कुछ उनकी भी रैली निकली. जो हिंदू या और रिलीजन के, दूसरे रिलीजन के जो लड़के थे, जो है सैफरॉन यानी कि भगवा लहराते हुए आ रहे थे, उन्हें भी कॉलेज से बाहर ही रखा गया था. तो ये बात हो रही है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, और क्या हिजाब ही इतना बड़ा इशू क्यों है. यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी की भी फिर बात आ जाती है. तो अभी हमारे पास दो आर्टिकल आए, एक आर्टिकल आया है आर्टिकल 25(1). ठीक है, हम सारे आर्टिकल्स को देखेंगे, हम जो कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको भी समझेंगे और इशू को भी समझेंगे. तो अभी तक हुआ ये है कि एक कॉलेज से कुछ लड़कियों को मना कर दिया गया कि आप नहीं आएंगी. इसे देखकर वहाँ पर थोड़ी टेंशन हुई, बात हुई, ये इशू बढ़ा, और स्कूल्स में भी देख देख के ऐसा होने लगा. जो इनके स्कूलों में अलाउ किया जा रहा था, वहाँ पर जो और नॉन मुस्लिम्स जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपने अपने रिलीजन की चीज़ें दिखानी शो कर दी और रैलियाँ निकालनी शो कर दी कि हमारे पास भी राइट टू इक्वलिटी है, हम भी ऐसा करेंगे. और फिर ये एक नेशन वाइड इशू बन गया. फिर उसके ऊपर ग्लोबली भी बात होने लगी. प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि ये बोला गया कि आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं, हमारा ये अधिकार है. अब हम आर्टिकल 25 को समझेंगे अच्छे से कि है क्या, हुआ क्या था. द डॉक्ट्रिन ऑफ essentiality was invented by a 7-judge bench. इसके ऊपर पहले भी एक केस हो चुका है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन शिरूर मठ केस इन 1954. 1954 में एक केस हुआ था जिसमें ये बात वहाँ पर भी ऐसा ही इशू था. द कोर्ट हेल्ड दैट द टर्म रिलीजन विल कवर all rituals and practice integral to a religion and took upon itself the responsibility of determining the essential and non-essential practice of a religion. ये बात फिर उसके बाद, क्योंकि किसी के भी धर्म में बहुत सी प्रथाएं होती हैं, बहुत सी ऐसी रिचुअल्स होती हैं जिनको वो कह सकते हैं कि हम तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हम तो अपने रिलीजन के बेसिस पे ये कर रहे हैं, जो कि किसी दूसरे के लिए हानिकारक हो सकती है. तो यहाँ पर ये बात आया, यहाँ पर एक वर्ड ऐड किया गया, इंट्रीगल टू अ रिलीजन, जो कि आपका किसी भी धर्म में मानना बहुत ज़रूरी है. अगर आप उसे नहीं मानते हैं तो आप उस धर्म से अलग हो जाते हैं. यहाँ पर ये एक चीज़ ऐड करी गई. अब हुआ ये कि जब बहुत प्रोटेस्ट होने लगा, उन लड़कियों को मना कर दिया गया आने के लिए, तो फिर कोर्ट में ये केस गया और फिर a 3-judge bench of the High Court of Karnataka pronounced its verdict on the petition. जो petition फाइल हो रही थी उसके ऊपर उन्होंने अपना जो verdict है वो सुनाया. related to the law over wearing hijab in educational institute. यहाँ पर जो केस है जिसके ऊपर वर्डिक्ट आया है, हिजाब बैन जो यूज़ किया जा रहा है, वर्ड बिल्कुल गलत यूज़ किया जा रहा है. बात सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हो रही है.
कर्नाटक के हाई कोर्ट में हो रही है, मतलब कि कर्नाटक के हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है, यानी कि कर्नाटक तक ही अभी तक ये बात है। तो पूरी बात, वैसे भी हर इंसान अपने अपने नज़रिए से हर चीज़ को देखता है। वर्डिक्ट क्या है? Wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. उन्होंने, यानी कि जब कोर्ट कोई वर्डिक्ट लेता है तो वो जो स्कॉलर्स होते हैं, यानी कि इस्लाम फेथ के जो स्कॉलर्स होंगे, जो कुरान पढ़ते होंगे, जिन्होंने नॉन बाइज्ड वहाँ पर एक्सप्लेनेशन रखी होगी, उन सब से कंसर्न करके ये बात बताई गई है कि ये असेंशियल पार्ट नहीं है। इट इज़ नॉट, दैट्स वाई इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटीड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका डिक्लेयर्ड ऑन मार्च 15, तो 15 मार्च को उन्होंने अपना ये डिसीजन दिया था। इसको बहुत ज़्यादा एग्जरेट कर दिया गया दोनों ही तरफ से। जो राइट विंग थी उसने इसे ये बताया कि हाई कोर्ट ने भी हमारा साथ दिया है, अब हिजाब नहीं पहना जाएगा। मात्र यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है, उसमें ये बताया गया है कि जो हिजाब पहनना है वो इस्लामिक फेथ में असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए आर्टिकल 25 उसको सेव नहीं करता है। लेफ्ट विंग ने ये दिखाया कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, हमें अपनी मर्जी का पहनने नहीं दिया जाता है, और जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उन्होंने ऐसा दिखाया। जबकि कोर्ट ने एक बहुत ही न्यूट्रल, और जब भी कोर्ट जब कोई डिसीजन लेती है तो वो जो प्रूफ्स होते हैं उनके आधार पर लेती है, और उनके आधार पर उन्होंने ये जो है वर्डिक्ट दिया था। इसमें ना तो किसी की जीत हुई है ना किसी की हार हुई है। अब जब हाई कोर्ट से जब वर्डिक्ट आ गया है, जजमेंट आ गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में बात गई है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, ये कल का ही न्यूज़पेपर है। हिजाब मामले को संवेदनशील ना बनाए, सीजीआई ने ये बात बोली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात बोली है, एनवी रमन ने बात बोली है। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सीजीआई कौन है। एनवी रमन ने ये बात बोली है कि हिजाब इस्लाम को आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। ये हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, इसके अगेंस्ट चैलेंज चुनौती देने वाली याचिकाओं को तत्काल सूचितबद्ध करने से इनकार कर दिया है कि इस पर तत्काल आप निर्णय लीजिए, ये बहुत बड़ा इशू है। जो सीजीआई है उन्होंने बोला है कि आप इसको संवेदनशील ना बनाएं, ये एक बहुत ही यूजुअल सा केस है, हम उसको उसी तरह से लेंगे। अब हमें यहाँ पर 3 चीजें पता चली हैं। द कोर्ट रूल्ड द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, जो स्कूल यूनिफॉर्म है, डज नॉट वायलेट आइदर द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच and expression under Article 19(1) or the right of privacy under Article 21 of the Constitution, and the restriction against wearing a hijab is in educational institutes is only a reasonable restriction constitutionally permissible which the student cannot object to। उन्होंने बोला है कि स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो उस जो स्कूल यूनिफॉर्म लॉ है वो ना तो आर्टिकल 19(1) को, ना तो आर्टिकल 21 को, और ना ही कोई स्टूडेंट उस पर ऑब्जेक्ट करके ये बोल सकता है उस पर ऑब्जेक्ट करके कि हमें ये पहनना है। अब हर स्कूल का कुछ तो कॉलेजेस की भी यूनिफॉर्म होती है। मैं जिस कॉलेज में गई थी उस कॉलेज में भी यूनिफॉर्म थी। वहाँ पर जो मुस्लिम्स जो भी लड़कियां थी वो ऐसा करती थी कि वो कॉलेज तक तो अपना जो भी बुर्खा या जो भी कुछ पहन के आना चाहती थी वो पहन कर आती थी। उसके बाद कॉलेज में वो उसे उतार के अपने बैग में रख लेती थी और जाते समय भी वो इसे पहन लेती थी। स्कूल में हमारे साथ जो मुस्लिम गर्ल्स थी, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी, वो तो बिल्कुल
यूजुअल जैसे हमारी ड्रेस होती थी वो वही पहनती थी, वो ऐसा कुछ भी हिजाब वगैरह कुछ भी नहीं पहनना चाहती थी, ना उनसे किसी ने, उनके पेरेंट्स ने कहा था। अब ये जो बात है, जो कंट्रोवर्सी है, वो सिर्फ इलेक्शन के वजह से भड़काई गई थी, या फिर देखिए, हर जो भी आजकल जो भी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है वो इस एक प्रोपोगेंडा के साथ पहुंचती है। तो हमें एक अपने उसके ऊपर व्यू बनाने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। यहाँ पर हमें 3 आर्टिकल्स पे बात करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी है। तो आर्टिकल 19(1) क्या है? 19(1) ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट all citizens shall have the right to freedom of speech and expression. The philosophy behind this article lies in the preamble of the constitution, where a solemn resolve is made to secure to all its citizens liberty of thoughts and expression. तो इसके पीछे का जो रीज़न है, फिलॉसफी है, वो ये है कि सिटीजन की लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को सेव करना है। 19(1) में ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि आर्टिकल 19(1) क्या है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस आर्टिकल में है। नेक्स्ट रही बात, व्हाट इज आर्टिकल 21A इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओवरव्यू, द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट हुआ था एक्ट 2002 में, इंसर्टेड आर्टिकल 21A in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age of group of 6 to 14 year as a fundamental right in such a manner as the state may by law determine। तो 21A क्या है? 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। तो ये दो हमारे हो गए। अब जो जिस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आर्टिकल 25, ये क्या अपहोल्ड करता है? अपहोल्डिंग सेक्युलरिज्म। इस पे भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 25 सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड करता है, उसको डिफाइन करता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक आता है, जिसमें द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कवर्ड इन आर्टिकल 25 to 28 provides religious freedom to all citizens and ensure a secular state in India. According to the constitution, there is no official state religion and the state is required to treat all religion impartially and neutrally. The concept of secularism is implied in the permeable preamble of the Indian Constitution, which declared to secure to all its citizens liberty of thoughts, expression, belief, faith। ठीक है। और सेकुलरिज्म को हैज़ बीन इंडर्ड, इसको इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट में 1976 इन SR बोमेन 1994 में, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना हैज़ हेल्ड दैट सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे आता है। आप अभी तक हमारे साथ बने रहे, अंत तक हमारे साथ बने रहे, आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। जो जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते थे, इम्पोर्टेंट थे, मैंने सिर्फ उसी को कवर किया है। हिजाब के ऊपर देखिए, जो भी सांप्रदायिक या जो भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बनाया जा रहा है, प्रोपोगेंडा है, वो सब तो आप न्यूज़ चैनल में पढ़ ही सकते हैं, पर जो मेन बात है वो हम देख चुके हैं। ये अराइज कैसे हुआ, उसके बाद रिट फाइल करी गई हाई कोर्ट में, किस चीज़ के अगेंस्ट फाइल करी गई, ये हमने देखा कि उन्होंने बोला कि आर्टिकल 25 यानी 25(2)(8) जो है उसके अधिकार का हनन हो रहा है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये तीनों आर्टिकल इसमें कवर हुए। उसके बाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उन्होंने बोला है कि हिजाब जो है वो इंट्रीगल पार्ट नहीं है मुस्लिम इस्लाम प्रैक्टिसिंग का, रिलीजियस प्रैक्टिसिंग का, इसीलिए ये आर्टिकल 25 में नहीं आता है। इसलिए और यूनिफॉर्म
लॉ ऑफ यूनिफॉर्म जो है वो हर इंस्टीट्यूट का है और वही फॉलो करने से कोई भी स्टूडेंट मना नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इन्होंने बोला कि इस पे जल्द से जल्द सुनवाई हो, इसे सूचीबद्ध किया जाए। सीजीआई का नाम देखा हमने और उन्होंने ये बात बोली है कि ये इसको इतना संवेदनशील ना बनाया जाए, ये अपने समय पर ही इसको देखा जाएगा। ये है अब तक का इसका पूरी कॉन्क्लूडेड कंट्रोवर्सी जो हुई, जो इशू है हमने उसको समझा है। प्लस हिजाब किसी को पहनना है नहीं पहनना है ये आपका पर्सनल चॉइस है। अ, हम जो न्यूज़पेपर का सेगमेंट कवर करते हैं उस सेगमेंट में मैंने आपसे कल बोला था कि इस पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं, हम इसको एक वीडियो में कवर कर लेंगे और हमने उसे कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वो हम करेंगे कोविड-19 को, इसको पूरा कवर करेंगे क्योंकि हमने कल ये बात मैंने कल भी बोली थी कि मार्च 31 को पूरे 2 साल का कंप्लीट होने वाले हैं। इसके ऊपर न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स आ रहे हैं और इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब कोई भी ड्रेस कोड या कोई भी चीज़ जब तक चॉइस रहती है तब तक वो सही रहता है, जब वो इम्पोज करी जाती है तो वो गलत हो जाता है। और वैसे भी जिस भी समाज में स्त्री को पर्दे में रखा जाता है तो वो जो पर्दानशी स्त्री होती है, पर्दानशी औरत होती है, उससे ज़्यादा वो उस समाज के बारे में बताया होता है कि इस ये समाज कैसा है, कि जैसे ही वो उस औरत को देख लेगा वो अपना कंट्रोल खो देगा। तो आप ये देखिए कि जब तक लड़की अपने घर में होती है, घर में इन द सेंस कि पिता के साथ होती है, भाई के साथ होती है, जब तक उसका विवाह नहीं हुआ होता है तो उसे पर्दा करने के लिए नहीं कहा जाता है। घूंघट की बात हो रही है, घूंघट करने के लिए नहीं कहा जाता है, शादी के बाद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पिता पे भाई पे भरोसा होता है। तो जहाँ पर भी पर्दा जो है, जो भारत की संस्कृति थी और जो भारत की संस्कृति के बारे में बोलते हैं जो है, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा क्लोथिंग या कुछ भी किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं रखा गया है। जब मुगल्स भारत में आए, उससे पहले भी थे, अफगान थे, उससे पहले पोर्तुगीज थे, पर मुगल्स के बाद पर्दा सिस्टम भारत में आया। राजपूतों से ज़्यादातर उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता था और सबसे पहले जो इन्फ्लुएंस आया वो राजपुताने में ही आया, क्योंकि जो जनता होती थी, जो प्रजा होती थी, उनके ऊपर जो मुस्लिम्स ट्रेडर्स होते थे या उस समय भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के लोग होते हैं, तो उनकी नज़रें रहती थी। इसीलिए पर्दा सिस्टम जो है वो मुग़ल एम्पायर से ज़्यादा फ्लरिश किया गया। उस तरह से अगर हम देखें कि नॉर्थ इंडिया में पर्दा सिस्टम ज़्यादा है, साउथ इंडिया में कम होता जा रहा है। हर रिलीजन में कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं जो अपनी चीज़ को मनवाने के लिए उसे रिलीजियस से जोड़कर उसे ये बोल देते हैं कि ये मैंडेटरी है। आप स्वयं पढ़िए, समझिए और उसके बाद देखिए कि क्या ये वाकई में मैंडेटरी है। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल सकती हूँ कि मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम्स हैं और उनमें से कोई भी किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं रखता है और उनके अनुसार उन्होंने जो पढ़ा है, जाना है, इस्लाम में पर्दा ज़रूरी नहीं है। ये जो लोग ये बोलते हैं या जो इम्पोज करते हैं वो खुद पर्दा क्यों नहीं करते हैं, वो खुद पहन ले बुर्का। जैसे न्यूज़ में एक जो मुस्लिम स्कॉलर थी, उन्होंने बोला उससे, मौलवी से, कि मैं आपके लिए बुर्का लाई हूँ, आप पहन लीजिए। पर हमें वहाँ तक नहीं जाना है। हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है, आगे भी हमें और बहुत से टॉपिक्स को कवर करना है। तो आप हमारे साथ ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा और हमारे साथ ज़रूर आगे के लिए हमें तैयारी करनी है। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर द वीडियो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।